आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आज हम लोग आए हुए हैं मालेगांव शहर अंजुना आगरा रोड, जो एकदम रोड से टच में जाफर नगर का इलाका है, जहां पर रात में 3 बजे एक आग का सानिया पेश आया। यहाँ पर मालूमात लेने के बाद हमें पता चला कि जो वायरिंग का ऊपर से गई हुई कमरे के ऊपर से शायद इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो इमदादी दवाखाना है जिसमें बोर्ड ऊपर लगा हुआ है, जिसमें दवा खाने में आग लगने के बाद यहाँ पर आप अंदर आइए, मेरे साथ देख सकते हैं जिस तरीके से इस दवा खाने के अंदर आग लगने के बाद सब कुछ जलकर राख हो चुका है। यहाँ पर किसी भी चीज़ की यहाँ पर अब बचने की उम्मीद आप देख सकते हैं कि नहीं है। ये एक इमदादी दवाखाना था जहाँ से रोज़ाना इस जाफर नगर के गरीब गुरबा परिवार, जो हर इलाके के अंदर एक इमदादी दवाखाना गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया जाता है, यहाँ पर भी इस इलाके में ये दवाखाना जारी व सारी था। लेकिन कल रात के आग के इस आने के बाद ये पूरी तरीके से जलकर राख और खाक हो चुका है। यहाँ पर कुछ सलाइन की बोतलें भी मतलब जो है तो देखने को मिल सकती है। ये बोतलें मतलब जो है भरी हुई है कुछ, और बाकी की सलाइन की बोतलें जलकर राख हो चुकी है। ये काउंटर, दवाई की मेडिसिन और बाकी सामान सब कुछ जलकर राख हो चुका। लेकिन इसी के साथ इसके पीछे बिल्कुल बैक साइड के अंदर जो एक मकान था, जो मकान भी जलकर राख और खाक हो चुका है। आइए हम उस मकान की भी आपको मतलब दिखाते हैं कि वो मकान भी किस तरीके से इस आग के जलने के बाद इसकी आग की लपेटें जब उठने लगी तो इसने आग ने अपनी जद में लपेटते हुए इस सरकारी इमदादी दवा खाने के साथ साथ पीछे का जो मकान था जिसकी आग की लहरें जब उठती है तो पीछे का जो मकान है वो मकान भी पूरी तरीके से जल कर राख और खाक हो चुका है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि एक गरीब जो मेहनत कश और इस महंगाई के इस दौर के अंदर अपना घर, एक जमीन खरीद लेना और उसके बाद उस पर अपना एक मकान बना लेना और उस मकान को एक परिवार के साथ साजो सामान के साथ सजा लेना, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन आज एक मकान का पूरी तरीके से जल जाना, बर्बाद हो जाना, एक गरीब मेहनत कश के लिए इससे बड़ा, जलजले से बड़ा उसके दिल पर गुजरने वाली कोई बात नहीं हो सकती कि दोबारा इस मकान को तामीर करने में हमें 10 और 20 साल
गुजर जाते हैं और जब वो अचानक से अगर ये बर्बाद हो जाए तो उसे बनाने और संवारने में बहुत वक्त लगता है। अब इस आग के बाद यहाँ पर सियासी लीडरान का आना और जाना शुरू होगा, वादों की खैरात बंटने लगेंगी। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि मालेगांव शहर चूना भट्टी इलाके के अंदर 14 से 15 मकानात जले थे, जिन्हें आज तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। रमजानपुरा बिस्मिल्ला चौक के अंदर 14 मकानात जले थे, उन्हें भी आज तक सरकार की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली। संजरी चौक इलाके के अंदर भी जहां पर 17 मकानात जले थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी इमदाद नहीं मिली। सियासी लीडरान अक्सर वहां आकर वादों की खैरात बात कर जाते हैं। मुझे लगता है शायद यहाँ पर भी अब सियासी लीडरान का आना और जाना शुरू होगा, लेकिन क्या उनके आने और जाने से इन जले हुए मकानों को फायदा मिलता है या नहीं मिलता है, ये एक बड़ा सवाल है। हम अक्सर देखते रहते हैं कि मकान अगर कहीं जल जाए या नुकसानात हो जाए तो मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि देश भर दुनिया भर के अंदर अक्सर हमेशा अगर बढ़कर आगे कोई आता है और उन गरीब बेकार मजदूर लोगों की अगर कोई इमदाद और मदद करता है तो जमीयतुल उलमा एक ऐसा अदारा है, सुन्नी जमीयतुल उलमा, रजा एकेडमी, ये वो लोग होते हैं जो जले हुए मकानों को तामीर करके उन्हें साजो सामान के साथ वापस अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए उन्हें एक कदम और एक सहारा देकर आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन सरकार की इमदाद सालों तक नहीं मिलती। आप देखते रहिए और जुड़े रहे हमारे साथ कि आज के इस जले हुए मकान पर किन सियासी लीडरान का आना और वादों की खैरात बांटना, क्या उनके आने से इन जले हुए मकान वालों को फायदा मिलता है या नहीं मिलता है, ये जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ और देखते रहना होगा हमारा चैनल BM अब तक। मैं जाबिर शाह, कैमरामैन इकरार अंसारी के साथ। मतलब आवाज चलाएंगे। रात में 3 बजा था, 2 आदमी आए, आवाज दिए कि भाई यहाँ से धुआं निकल रहा। हम लोग घर वाले निकले, पहले बच्चे लोग को बाहर निकाले, फिर उसके बाद में फायर ब्रिगेड वालों को फोन लगाए, पावर हाउस में फोन लगाए, कोई फोन नहीं उठा रहा। कम से कम 100 मरतबा फोन लगाए हुई, मगर कोई फोन नहीं लगा। मैं रोते गई, मेरे भाई को बुलाई, मेरा भाई और उसके बाजू वाले आए, दोनों आदमी देखे, वो लोग पावर हाउस गए, वहाँ से पावर हाउस वाले को लेके आए। फिर वो 2-3 आदमी और ऐसे जा रहे थे रास्ते से, वो लोग आए तो वो लोग मोहल्ले का नाम पूछा, हम लोग बोले जाफर नगर का एड्रेस दो, तो वो गाड़ी वाले मतलब फोन उठाए नहीं। फिर वो आदमी लोग गए और वो लोग को लेके आए फायर ब्रिगेड वाले को। जब इतना ज्यादा जल गया है, इतनी अंगार बढ़ गई तो वो गाड़ी आती है, तो क्या मतलब आया। ये लोग सोचते क्या कि 2-4 घर जल जाए, बच्चे लोग का कुछ नुकसान हो जाए, गरीब बस्ती जल जाए तो हम लोग आएंगे। तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? अरे हुआ ना, ये नुकसान देख रहे ना, आज 30 साल 25 साल हमारे माँ बाप जो बना के गए, अभी 2 भाई की शादी करने का है, अब ये सब ये बच्चे यतीम है, तो फिर ये भरपाई कौन करेगा। डिपार्टमेंट की तरफ से अभी कोई लोग आए क्या कुछ पंचनामा करने या नहीं, कोई अभी तक के कोई नहीं आया है।